अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 रबीउल अव्वल का सबक और बात करेंगे 5 मिनट के मदरसे में फ़हम कुरान पर कि गुरूर से बेजारी। सूरह निसा की आयत नंबर 36 में गुरूर से बेजारी का ऐलान किया गया। फरमाया, बेशक अल्लाह किसी इतराने वाले शेखीबाज को पसंद नहीं करता। इतराने वाले शेखीबाज को अल्लाह पसंद नहीं करता। और आज इतराना तो इतना आम हो गया है कि इतराना इतना हो गया, इतरा कर इतना इतरा गए कि अब इतराना पता ही नहीं चलता कि इतरा रहे हैं, शेखी खोरी कर रहे हैं या आदत ही हो गई है। यानी इतनी इतराहट और इतनी शेखी खोरी कि अब पता ही नहीं है कि ये कितनी गलत बात है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह ताला को वो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो गुरूर करता है, जो मगरूर है। अल्लाह को तो वो पसंद है जिसके दिल में आजिज़ी होगी, और जिसके दिल में आजिज़ी होगी ना, उसको बड़े से फ़वाइद मिल जाएंगे। कौन कौन से फ़वाइद मिलेंगे? सबसे पहले तो उसे इबादत की लज्जत मिल जाएगी, खूब लुत्फ़ आएगा, खूब मज़ा आएगा इबादत में। शिर्क से महफूज रहेगा क्योंकि आजिज़ है, उसको तो अपने आप में सबसे हकीर है, सबसे कमतर है, वो शिर्क से महफूज रहेगा। ऐसे शख्स जो आजिज़ है, अपने आप में हकीर है, गुरूर नहीं करता, ऐसे शख्स को दिल का सुकून हासिल होता है क्योंकि अपना मकाम, मेरी बात, मेरी हैसियत, मेरा ख्याल नहीं रखा गया, मेरी कुर्बानियों को नहीं देखा गया। ये वाले जो जज्बात होते हैं ना, ये दिल में आग लगाते हैं, दिल जलता रहता है, दुनिया में आग की तकलीफ़ उठा रहे होते हैं। जब इन जज्बात को ख़त्म कर देते, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी हैसियत नहीं, मुझे कोई हैसियत नहीं दी गई, मेरा कोई मकाम नहीं है क्या, मेरी कुर्बानियों को नहीं देखा गया, ये वाले जज्बात जब ठंडे हो जाते हैं तो दिल को सुकून आ जाता है। तो हम सबको क्या चाहिए? अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करें, गुरूर से बचें कि अल्लाह को भी शेखी खोरे और इतराने वाले पसंद नहीं है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स लोगों के साथ तकब्बुर और गुरूर करता है, अल्लाह उसको उसके मर्तबे से गिरा देता है। चुनांचे वो लोगों की नज़रों में तो हक़ीर होता है, लेकिन अपनी नज़रों में ख़ुद को वो बहुत बुलंद मर्तबा समझता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन गौर करना चाहिए, अपने गिरेवान में भी झांकना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हम भी ऐसे ही हों कि हम अपने आप में तो बहुत बड़े अपने आप को समझ रहे हों और लोगों के नज़दीक हमारी कोई वैल्यू ना हो, लोगों के नज़दीक कुत्ते या सुअर से भी बदतर हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स लोगों के साथ तकब्बुर और गुरूर करता है, अल्लाह उसको उसके मर्तबे से गिरा देता है। चुनांचा वो लोगों की नज़र में तो हक़ीर होता है, लेकिन अपनी नज़र में ख़ुद को बुलंद मर्तबा समझते हैं, यहाँ तक कि वह लोगों के नज़दीक कुत्ते या सुअर से भी बदतर हो जाता है। तो हदीस में तकब्बुर की मज़म्मत फरमाई गई। तकब्बुर गुरूर इंसान में बड़ाई पैदा करता है। जो शख्स अपने आप को बड़ा और अफजल समझने लगता है, दूसरों को कमतर और हकीर समझता है, उसके हुकूक अदा नहीं करता। तकब्बुर देखिए बहुत बुरा, बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, बहुत सारे नुकसानात हैं। तकब्बुर करने वाले को अल्लाह दुनिया में जलील कर देते हैं, लोगों के दिलों से उसकी कदर ख़त्म कर देते हैं, कोई उससे दिली मोहब्बत नहीं करता। मुतकब्बिर आदमी से हर शख्स, बेखुसूस अच्छे और शरीफ लोग तो हमेशा ही दूर रहते हैं। कहते हैं इससे कौन मिले भाई, ये तो इसके अंदर तो इतना तकब्बुर है, तो इंसान को इंसान नहीं समझता, इससे कौन मिले। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो उसके नसीब में ही नहीं होते। ज़ाहिरी तौर पर उसकी आवभगत भी करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या होता है, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, लोग उसके शर से बचने की तलकीन करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को नापसंद करते हैं। तो तकब्बुर से बचने की मसनून दुआ भी सीख लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा बना और लोगों की नज़रों में बड़ा बना। दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा बना दे और लोगों की नज़रों में बड़ा बना दे। तो नसीहत को भी समझ लें कि तकब्बुर का इलाज ये है कि अपनी मालदारी, अपनी हुनर या डिग्री, मनसब, मर्तबे पर नफ्स की बड़ाई और तकब्बुर जब महसूस होने लगे ना, तो उससे बचने के लिए 5 बातों पर अमल करना है। सोच पैदा करेंगे, ये जो कुछ भी मैं नज़र आ रही हूँ, ये कमाल मेरे अल्लाह की तरफ से, मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। इस नेमत का बाकी रहना मेरे अख्तियार और मेरे बस में नहीं है। अल्लाह चाहे तो ये छीन भी सकते, आज अल्लाह ने दी है, अल्लाह छीन भी सकते। अगरचे कि दूसरे शख्स में ये कमाल फ़िलहाल नहीं है, किसी और में नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दे दें और मुझसे छीन ले, ये भी अल्लाह के कमाल में है, अल्लाह के कुदरत में है। तो अल्लाह ताला चाहे तो मुझे इसी रुतबे पे रखते हुए सामने वाले को बहुत ऊंचा रुतबा दे दे, बहुत बड़ा कमाल दे दे, वो मुझसे भी ज़्यादा हो जाए। तो जब इंसान अपने आप को छोटा समझता है ना, तो अपने साथ वो जुल्म नहीं करता, क्योंकि तकब्बुर क्या है,
شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے، وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ شرک کرتا ہے کوئی تو بہت بڑا ظلم اپنی جان پہ کر لیتا ہے۔ تو انسان جس کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھے نا، اگر لگتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تو کیا کرنا ہے ہمیں اپنوں سے اور حسینوں کے ساتھ بیٹھنا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم سے بڑے بڑے حسین دنیا میں بیٹھے۔ جب لگے کہ میں بہت علم والی ہو گئی ہوں، تو اپنے سے بڑے علم والوں میں بیٹھیے، تو پتہ چلے کہ آپ جاہل ہیں ابھی تک۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا بولنے والی بن گئی ہوں، اللہ نے مجھے بہت اچھا بولنے والا بنا دیا، تو اور دیکھیے کہ کتنے اچھے خطابت کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کی بات ایسے دل میں اترتی ہے کہ لوگوں کی زندگی کا آیا پلٹ جاتی ہے۔ تو اپنے سے